बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। पाइथन बूट कैम्प के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इजी है। टपल्स हैं, इन्हें टपल्स कहा जाता है और इसके अंदर भी हम अपना डाटा सेव करते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं अब तक कि स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, डिक्शनरीज, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अगर तो वो आप सारा सुन के और प्रैक्टिस करके आ रहे हैं तो आज का टॉपिक समझना कुछ मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि इसमें वही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं, इसीलिए इसको समझना आसान है। और जस्ट आपने देखना है कि फ़र्क कहाँ पर आता है। टपल्स को अक्सर लिस्ट से कंपेयर किया जाता है और ये सिमिलर है एक हद तक लिस्ट से। और लिस्ट क्या, ये मैं नहीं बता रही, आप जाके सुने। लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि जो टपल्स हैं ये इम्यूटेबल हैं। याद रखें, लिस्ट म्यूटेबल थे। म्यूटेबल का मतलब होता है, आपको पता है कि वहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, हमने सीखा था। यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है। टपल्स आर इम्यूटेबल डाटा टाइप्स, ये याद रखें। हम आगे चल के देखते हैं इसकी एग्जांपल्स भी। तो हम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, जो पहली पहली जो इसमें चीज़ है, जो पहला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन। जैसे हम हर डाटा टाइप में देख रहे हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उसके लिए जो आप याद रखें, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस। बिल्कुल पहला लेक्चर हमारा डाटा टाइप्स का था, वहाँ पर ये चीज़ें मैं बता भी चुका था। तो मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ या वेरिएबल लेता हूँ और एक टपल बनाता हूँ, और अगर मुझे टपल बनाना है तो पैरेंथेसिस लूँगा मैं, और अंदर आप इस तरह जैसे हम बाकियों में अपना रखते हैं डाटा, इस तरह रख लें आप। मैंने रन किया, ये एक टपल बन चुका है। और अगर इसको मुझे प्रिंट करवाना है, प्रिंट भी आपको पता है कैसे किया जाता है। आप उस वेरिएबल का नाम लिखें, प्रिंट लिखें, जिस तरह लिखते हैं वो देखें, आपको सारा प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, जिस तरह बाकी हम करते हैं लिस्ट के अंदर वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर याद रखें ये पैरेंथेसिस है, तो अब आप इसको लिस्ट नहीं कहेंगे, इसको आप टपल कहेंगे। सही है। इसी तरह से अगर आपको याद हो, हम एक फंक्शन यूज़ करते थे लेंथ का, ठीक है, जिसको len इस तरह हम लिखते हैं। और अगर उस वेरिएबल के अंदर की लेंथ को हमने मालूम करना है, वो वेरिएबल हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने यूज़ किया बहुत, तो वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4, इनकी डाटा टाइप क्या है, नंबर। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो पैरेंथेसिस के अंदर आ चुके हैं, तो अब ये एज अ होल जो डाटा टाइप कहलाएगी, टपल कहलाएगी। ठीक है, ये जो len हम लिख रहे हैं या मेथड्स हम करते हैं, ये फंक्शंस और मेथड्स कहलाते हैं। ये हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट अभी तक आपको ये पता हो कि फंक्शन और मेथड्स ऐसे तैयार कोड होते हैं कि जिनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट उनका नाम लिख देते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपना काम करते हैं। देखें ना, आपने सिर्फ ये नाम लिखा है, अंदर उसका नाम दिया वेरिएबल का, और उसने उसने आपको क्या किया कि लेंथ बता दी, उसकी लंबाई बता दी। ठीक है, कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब फंक्शन में और मेथड में क्या फ़र्क है, बस सिर्फ इतना याद रखो कि जो मेथड है वो डॉट के साथ यूज़ होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, बस इतना जहन में रखें। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखें कि मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा टाइप्स भी आप टपल के अंदर रख सकते हैं। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ माई टप 2 के नाम से, और टपल है पैरेंथेसिस 1 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा टाइप्स डिफरेंट हैं, ये 2 नंबर्स हैं, ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँ तो ये रन हो जाएगा। इसका मतलब है कि टपल्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा टाइप्स सेव करने की सलाहियत टपते हैं। तो अगर मैं माई टप 2 को प्रिंट करवाना चाहूँ, यहीं पर करा देते हैं, इसको मैं 2 कर देता हूँ, नया सेल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें वो आपको अब ये बता रहा है। ठीक है, दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पाइथन। आपको बार बार सेल्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, प्रैक्टिस अगर आप अपना कर रहे हैं तो, अपनी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह से लिस्टिंग में, अगर लिस्ट में अगर आपको याद हो, हम इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग करते थे, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, माई टप 2 के अंदर 0 पोजीशन पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। और इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि आपने एक पोजीशन देनी है और उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए आपने वहाँ से एलिमेंट उठा लेना है। मैं कहता हूँ 0 पे क्या है, तो वो बता देगा 0 पे क्या है। रन किया और बता दिया 1 है, यानी कि उस वेरिएबल का नाम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और आगे पोजीशन लगा दी। यहाँ पर मैं कहता हूँ 2, तो ये मुझे हेलो बता देगा, क्योंकि 2 पोजीशन पे हेलो है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आपको बताई हुई हैं लिस्ट के अंदर, वहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे होती है। जस्ट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्क कहाँ पर है। पैरेंथेसिस का एक फ़र्क है। देखें, टपल जब हम बनाते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर हम इसको करते हैं। ठीक है, और ये जो है इम्यूटेबल है, ये आप चेंज इसमें एलिमेंट्स नहीं कर सकते, हम देखेंगे आगे। और अगर यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ इंडेक्सिंग के लिए, रन करता हूँ, तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि 3 इंडेक्स तो है ही नहीं ना। ये 2 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3 इंडेक्स तो आपके पास है ही नहीं, तो इसीलिए वो आपको एरर दे रहा है, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सही है। इसी तरह से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि माइनस के ज़रिए से, मैंने आपको बताया था लिस्ट के अंदर कि अगर आप -1 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है बिल्कुल लास्ट आपका एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर भी अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखूँ और -1 लिख दूँ, तो ये हेलो शो करेगा। सही है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। इसमें मज़ीद अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही हैं आपके लिस्ट वाले, लेकिन जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, और आगे हम जाके देखते भी हैं इम्यूटेबिलिटी का जो डिफरेंस है।
आज के लिए इतना ही था। ये इंट्रोडक्शन था टपल्स डाटा टाइप का, बहुत सिंपल है, इसको प्रैक्टिस करें। और हम फिर टपल्स में मेथड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।